हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और एक दफा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर अकरम अहमद साहब जो कि फार्मासिस्ट की जॉब करते हैं और इसने पीएचडी करके रखी है और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो आज जितना भी टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे माइग्रेट हो सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। तो हमारे साथ बनी रहे। और सर, सबसे पहले अपना डॉक्टर अकरम साहब, सर आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपने क्या किया हुआ है और कैसे गए हो। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे वन बाय वन कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वीजा आपको कैसे मिलेगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है और वहाँ पे जॉब के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सारे बाय स्टेप सारी चीजें पूछेंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन करवा दें एंड देन विल बी गो। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अकरम अहमद और बेसिकली मैं इंडियन हूँ और मैंने बैचलर डिग्री, मास्टर्स एंड पीएचडी किया हुआ है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर मेडिकल साइंटिस्ट हूँ एक हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट जॉब है मेरा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में और मैं हेल्प करता हूँ कि फार्मासिस्ट को माइग्रेशन करने में ऑस्ट्रेलिया में। हम उनका A to Z जो पूरा जो प्रोसेस है वो करते हैं, इसका असेसमेंट का एग्ज़ाम पास कराते हैं, पूरा हम गाइडेंस देते हैं यहाँ आने के लिए। जी सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि इसमें से सर अगर आपको ही पता है एक डी फार्मासिस्ट होता है और एक बी फार्मासिस्ट होता है। तो कहने इसमें डिफरेंस क्या है वो बताएं और साथ में कौन सा एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। किसी ने भी अगर 4 साल की डिग्री की हुई, 4 year फार्मेसी डिग्री, वट एवर योर कंट्री, बिकॉज in India we have 4 year pharmacy degree called B Pharm, but in Pakistan we have 5 year degrees called Pharm D. So both are eligible. So eligibility just bachelor degree plus you must have registration as a pharmacist in your home country. Without registration you are not applicable and there is no experience required. For example, if you want to migrate to DHA or like Dubai or something, जैसे रात ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो करते रहते हैं दुबई के लिए, तो वहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। मगर यहाँ पर अगर आप फ्रेश हैं, जीरो एक्सपीरियंस है, आपने जस्ट कॉलेज से पास किया है डिग्री और आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन आपने किया है, तभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चाहिए आपकी होम कंट्री से। और दूसरा ये है कि इसका जो है इसके लिए एग्जाम कौन सा देना पड़ता है सर, कि आप कौन सा एग्जाम इसके लिए देना पड़ता है सर? एक्चुअली यहाँ आने के लिए बेसिकली दो स्टेप होते हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। नंबर 1 होता है स्किल असेसमेंट, इसको बोलते हैं, जैसे कि अपने दुबई में इसको बोलते हैं डेटा फ्लो। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं यहाँ पर स्किल असेसमेंट होती है। स्किल असेसमेंट में वो आपके 4 डॉक्यूमेंट देखते हैं। आपकी डिग्री होनी चाहिए, अब बी फॉर्म या कंप्लीट हो गई है तो डिग्री अगर नहीं मिली है तो अगर प्रोविजनल डिग्री है या उसका कोई लेटर है कि आपने कंप्लीट कर लिया तभी भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 चाहिए आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, मतलब जो 4 साल की जो मार्कशीट की 5 साल की मार्कशीट होती है, एक मार्कशीट लिखी होती है, वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट। नंबर 4 डॉक्यूमेंट चाहिए आपका पासपोर्ट, बिकॉज आप पासपोर्ट को लेके ही जाएंगे जब एग्जाम में जाएंगे। तो आपका ये हो गया स्किल असेसमेंट। और स्किल असेसमेंट होता है बेसिकली जब आप सबमिशन करेंगे तो उसको 8 वीक लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको एग्जाम में बैठना होगा। तो एक एग्जाम का उसको बोलते हैं कैप्स एग्जाम, KAPS। तो ये कैप्स एग्जाम आपको लिखना होता है और इस एग्जाम की ये बहुत अच्छी बात ये है कि ये आप अपनी होम कंट्री में रहकर इसको पास कर सकते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको जो है इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, एक सेंटर है वहाँ पर। और अगर इंडिया में है तो इंडिया में 5 सेंटर हैं इसके। तो ऐसी और मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे सेंटर, इवन इसके दुबई में भी इसका सेंटर है और कुवैत में है और सऊदी अरब में है और बहुत सारी कंट्री में। इंडिया में बताऊँ आपको, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया और हैदराबाद हो गया। तो 5 सेंटर हैं। आप किसी भी सेंटर पर जाकर, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाके आप एग्जाम लिखेंगे। और ये एग्जाम जो होते हैं ये एक दिन के अंदर 2 एग्जाम देने पड़ते हैं बेसिकली। ये 2-2 घंटे के 2 एग्जाम होते हैं। तो एक एग्जाम होता है फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में, फिर 1 घंटे का बीच में ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर जो है एग्जाम 2 रहेगा। तो ये 4 घंटे का एग्जाम होते हैं। हर जो 2 घंटे का एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं वो MCQ बेस, और उसमें से आपको 50 अगर आपने मार दिए तो आपका काम हो गया, आप पास हो गए मतलब। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो 100 में आपको 50 मारने, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो बहुत ही ईजी एग्जाम है। तो ये यहाँ आने का प्रोसेस है।
सर इसमें एक चीज बता दें कि सर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है या रिटिंग, आपने राइटिंग में कुछ लिखना होता है, रिटर्न बेस होता है? काइंडली ये चीज कंफर्म करें। हाँ, तो ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो आपको वहाँ पर जो है पियर्सन व्यू का जो सेंटर होगा, जो दिल्ली में मैंने बताया, जहाँ भी आपकी सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, इसमें मुझे ये बताएं कि आईएलटीएस या ओईटी रिक्वायर्ड है इसके लिए, क्या उसका क्या क्राइटेरिया है? आफ्टर एग्जाम आपने पास कर लिया है, आपका सारा प्रोसेस हो गया है, जो आपके 4 डॉक्यूमेंट्स है वो आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके बाद आप जिस तरह कह रहे हैं कि 2 एग्जाम देने हैं और दोनों में आपने 50-50% मार्क्स लेने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 50% इजीली आप ले सकते हो, अगर वो आपने ले लिए सर, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो बेसिकली जिस दिन आपने ये एग्जाम लिख दिया तो मैं तो बोलता हूँ आप भूल जाओ अब कैप्स के बारे में। अब आप आगे वाला जो है, अब आप जो है इंग्लिश का आपको एक टेस्ट है। तो यहाँ पर 4 जो बेसिकली रिक्वायर है, बेसिकली जैसे कि आप आईएल दे सकते हो, या आप टॉफल दे सकते हो, या आप ओईटी दे सकते हो, या पीटी दे सकते हो। तो अपने जो बच्चे होते हैं इंडिया पाकिस्तान का, उनको टॉफल और आईएल जो है थोड़ा टफ लगता है, ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। तो आपके लिए सबसे जो इजी एग्जाम वो होता है पीटीई। और पीटीई अगर आपने 65 स्कोर हो गया, या आईएल्स, बेसिकली आईएल्स को स्टैंडर्ड मानते हैं 7 आना चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट ही आपको जो पीटीई में 65 अगर आपका आता है, या आपका अगर ओईटी में बी बैंड आ गया तो वो भी जो है, या 350 के मार्क्स होते हैं तो ईच कंपोनेंट में, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट 2 तरह की होती है। एक तो होती है जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसको चाहिए 7, ठीक है, मिनिमम। मगर आप जब यहाँ पर माइग्रेशन करेंगे, वीजा को अप्लाई करेंगे, तो एवन आप 6 पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आपके 7 आते हैं, जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए यहाँ पर बेसिकली पीआर वीजा, मतलब परमानेंट वीजा मिलता है आपको, आप यहाँ पर लाइफ टाइम रह सकते हो, आप मतलब यहाँ के सिटीजन बन जाओगे ऑस्ट्रेलिया के। तो ये वीजा मिलता है एग्जाम पास करने के बाद। तो उसके लिए क्या यहाँ पर ऐसे पॉइंट देते हैं, एज के कितने पॉइंट्स है, और आपके एक्सपीरियंस के कितने पॉइंट्स हैं, या आपके जो है आपकी इंग्लिश। तो ऐसे अगर आपकी 7 आती है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, अगर आपकी 8 आ गई तो आपको 20 पॉइंट मिल जाते हैं, तो आपको मतलब जल्दी वीजा मिल जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट प्रोसेस बताएं, आपने वो एग्जाम भी पास कर लिया इंग्लिश, उसके बाद आपने वीजा भी ले लिया है, जो 3rd है वहाँ पे सबसे पहले इंटर्नशिप करनी होती है, उसके बारे में सर बताएं। जॉब डायरेक्टली आपको मिलती है, इंटर्नशिप और जॉब में क्या वहाँ पे फर्क है? जिस तरह वहाँ पे कह रहे थे कि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह आपने बताया कि $30 मिलते हैं पर हावर के हिसाब से, तो काइंडली इसके बारे में बताएं कि वो इंटर्नशिप जो है उस बेस पे आपने 1 ईयर इंटर्नशिप करनी होती है एंड देन यू कैन गो फॉर जॉब। नहीं, एक्चुअली ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है। लोग हमारे यहाँ समझते हैं इंडिया पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर रहा है मतलब फ्री में होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जॉब है बेसिकली, मतलब अभी आप अथोराइज नहीं हो फार्मासिस्ट बनने के लिए, मगर आपको एक सीनियर फार्मासिस्ट के अंडर में आपको जॉब करनी है, ये जॉब है आपकी। तो आपको जैसे कि अराउंड में $30 के अराउंड में पर घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है, और आपको जो है 40 घंटे एक वीक में काम करना पड़ता है। और आपने अगर एक्स्ट्रा काम किया 1-2 घंटे 5 घंटे, तो उसको फिर वो कंपनी एक्स्ट्रा पैसे आपको चार्ज करती है। तो बहुत सारे जो अपने बच्चे होते हैं इंडिया पाकिस्तान जो यहाँ पे आते हैं, वो लोग 6 दिन भी काम कर लेते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर सैटरडे को अगर आप काम करते हो तो आपको 1.5 गुना पैसे मिलेंगे। जैसे नॉर्मल डे में मिलेंगे $30, तो सैटरडे को मिलेंगे $45 पर आवर। ऐसे ही अगर आप संडे में करेंगे तो उसको मिलते हैं डबल, मतलब आपको $60 पर घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो ये यहाँ का नियम है, और इसमें यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं हो सकती है, मतलब जितना गवर्नमेंट ने मिनिमम रखा हुआ है उससे कम कोई नहीं देगा। तो जो फार्मेसी जो टेक्निक जो बेसिकली इंटर्नशिप फार्मेसिस्ट की जो सैलरी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिनिमम $28 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है $38 तक, है ना। तो उसके बीच में मतलब वो 30 के आसपास आपको मिलते ही मिलते हैं, है ना। तो ये जॉब है बेसिकली, और इसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका एज ए फार्मासिस्ट, फिर आप बन जाएंगे, फिर आप फुल टाइम जॉब करते रहेंगे। सर इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है सैलरी के बारे में होता है कि अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर दी, ये जॉब्स है जिसमें पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट जॉब अगर आप, सबसे बहुत मजे की बात यह है कि वहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि इतनी सैलरी और इससे लो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, चाहे छोटे क्लिनिक में आपका छोटे फार्मेसी में काम करो, चाहे हॉस्पिटल की फार्मेसी में काम करो। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे अगर आप गल्फ कंट्रीज में आते हो तो ऐसा कोई भी इनका वो नहीं है कि आपको वो मिल सके, प्रॉपर तरीके से बैलेंस सैलरी मिल सके। यहाँ पे आपको लो भी मिल सकती है, हाई भी मिल सकती है, मिडल भी मिल सकती है, जितनी उसकी टारगेट होता है उस क्लिनिक का। तो आप मुझे इसके बारे में बताएं जरा।
तो ऑस्ट्रेलिया में बताया कि यहाँ पर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उससे कम कोई नहीं देगा। तो जैसे बताया उनके वो तो अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट पे काम कर, यहाँ पर जो लोग एग्जाम नहीं पास करते वो लोग भी यहाँ पर काम करते हैं, मगर उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है। जो लोग ऑलरेडी किसी दूसरे वीज़ा, फॉर एग्जाम्पल उनकी वाइफ है यहाँ पर, उनके हस्बैंड है, तो वो किसी अगर डिपेंडेंट यहाँ पे है तो वो लोग भी ऐसे असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम करते हैं, उनको भी 23 से लेके $25 पर घंटा मिल जाता है उन लोगों को भी ना। और इंटर्नशिप में $30 के आसपास मिल जाता है। मगर जब आप फार्मासिस्ट बन जाओगे तो मिनिमम जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी $35 से $40 तक आपकी सैलरी हो जाती है, और ये धीरे धीरे मतलब बढ़ते बढ़ते $70 पर घंटे के हिसाब तक आपकी सैलरी चली जाती है। तो यहाँ पर सैलरी वहाँ पे सर वहाँ पे मंथली की बेसिक सैलरी नहीं है, या पर आवर के हिसाब से मिलती है, या आपको मंथली जिस तरह हमारा यहाँ पे 5,000 या 6,000 दिरहम मिलती है, ऐसी कोई फिक्स नहीं है वहाँ पे कि आपको ये सैलरी मिल रही है, या पर आवर के हिसाब से वो हिसाब करते हैं? नहीं, एक्चुअली अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना तो गवर्नमेंट में तो फिक्स रहती है कि भाई आपको 80,000 देंगे, 90,000 देंगे 1 साल के, ठीक है, वहाँ तो फिक्स है। मगर प्राइवेट बेसिकली जितने भी फार्मेसी आते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो भी आएगा यहाँ पर, सबकी जॉब लगती है रिटेल फार्मेसी में लगती है, ठीक है, मोस्टली। और फिर तो वहाँ पर जो है आवर के हिसाब से मिलती है। तो बहुत सारे जो फार्मासिस्ट हैं अपने 9 घंटे काम कर लेते हैं, 1 घंटा और एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, तो उनको 1 घंटा और पैसे मिल जाते हैं। तो इनिशियल में बेसिकली यहाँ पर आवर के हिसाब से मिलते हैं प्राइवेट में, मगर गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पर ये मतलब ईयरली मतलब मंथली के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जी, तो ये आप लोगों ने सारे वीडियो में हमने कवर कर दिया। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सेकंड नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, और रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो उसके बाद हम एग्जाम को करवाएंगे और पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी करवाएंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी कुछ फीस होती है वो लगने होते हैं, वो हम सारा कुछ करके देंगे आपको। नेक्स्ट आपका एग्जाम होता है, जो आपके होम कंट्री में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। जब आप एग्जाम पास कर लेते हो उसके बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो होता है वो करना है, वो भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे ताकि वो भी आप पास कर सको। वो पास करने के बाद दिन आपको हॉस्पिटल में अप्लाई करना है। देन वीजा के लिए आपने वीजा में भी हम हेल्प करेंगे कि कैसे लेना, पूरा तरीका बताएंगे आपको, प्रोसीजर बताएंगे। वीजा लेने के बाद जब आप वहां पे आ जाते हो तो 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी होती है। आपने सीनियर जो फार्मासिस्ट होता है उसके अंडर आपने 1 ईयर की आपने वो लेनी होती है, 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। लेकिन उस इंटर्नशिप में भी आपको जो सैलरी है वो मिलेगी पर आवर के हिसाब से, मिनिमम $30 आपको सैलरी मिलेगी, ज्यादा भी मिल सकती है। अगर आप सैटरडे या संडे काम करते हो तब आप $45 से $60 भी मिल सकती है। और उसके बाद जब 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए एंड देन यू कैन गो फॉर योर जॉब, और उसमें भी आपको 75,000 to 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आपकी ईयरली सैलरी होती है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाती है जिस तरह सर की लगी हुई है, एंड देन वो उससे भी हाई होती है। तो ये पूरा तरीका कार है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी इसके बारे में चाहिए तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपके लिए पूरा, और इसमें सबसे जो मजे की बात है कि जितने भी फ्रेशर है जो यूनिवर्सिटी से अभी निकल चुके हैं और जिनको डिग्री मिल चुकी है वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसको वेट नहीं करना पड़ेगा जिस तरह DHA, MOH, हाथ, DHCC या ओमान, कतर किसी भी एग्जाम के लिए वेट करना पड़ता है 2 साल। यहाँ पे वेट की कोई गुंजाइश नहीं है। आप फ्रेशर है कोई बात नहीं है, डायरेक्टली आपका अप्लाई हो सकता है, और ये आपका 6 वीक में सारा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको इसके बारे में इंक्वायरी चाहिए तो काइंडली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में और भी डिटेल देंगे और प्राइस की डिटेल देंगे कि हम आपका पूरा पैकेज तैयार किया हुआ है, आपके रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स तक, और आपकी वीजा में भी हम हेल्प करेंगे, पूरा तरीका बताएंगे। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है।